अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अबू बकर ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे इकनॉमी के लिहाज से और उस सूबे का एक एमपीए जो कि आजकल हर जगह वायरल है। वजह यह है कि उसका और एक एक्ट्रेस का मामला बना। एक कहता है कि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, एक्ट्रेस कहती है उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। लेकिन सवालिया निशान ये नहीं है कि किसने किसको मारने की धमकी दी। सवालिया निशान ये है कि वो एमपीए जो 2026 में अपनी गाड़ियां, अपनी शाहाना लाइफस्टाइल को देखकर और लोगों को दिखाकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए, 2015 का उनका एक केस उनके गले फिट हो गया। कैसे एक जो लंग्स के और गुर्दे के, जिसको हम कह सकते हैं, स्मगलर से एमपीए तक का सफ़र कैसा रहा, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये आप जाकर मैं आपको उस सारी रिपोर्ट्स दूंगा जो कि उस टाइम टीवी चैनल्स पर आई। अब जाके वो एमपीए साहब के पुराने रिकॉर्ड्स अब ओपन हो रहे हैं और वो एमपीए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। होता यह है कि मोमना इकबाल जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की कि एक पीएमएलएन के एक एमपीए हैं। पीएमएलएन की याद रहे गवर्नमेंट वफाक में भी है और सूबे में भी है, यानी कि वो इस्लामाबाद में भी बैठे हुए हैं, वो पंजाब में भी बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन के, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब पीएमएलएन की। होता यह है कि वो शुरू में नाम डिस्क्लोज नहीं करती। वो कहती हैं कि मेरी मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि वो इसको देखें, और मैं एनसीसीआई के पास गई, पुलिस के पास गई, एफआईए के पास गई, किसी ने मेरी दुहाई नहीं सुनी। अब होता यह है कि मरियम नवाज साहिबा नोटिस ले लेती हैं, वो भी वही एनसीसीआई के जिनके कान में जू नहीं रहेंगी। मरियम नवाज साहिबा का जब ऑर्डर आता है तो वो कहते हैं जी दोनों को समन भेजे जाते हैं, आए। मोमना इकबाल ने पहले उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जब वो पेशी पे आए, वो एमपीए, तो पता लग गया कौन थे। तो उनका नाम था साकिब खान चद्दड़, जिनका हल्का है पीपी 97 चिन्योट से, वहाँ से उन्होंने इलेक्शन जीता है। अब होता यह है कि वहाँ पर यह कहा जाता है, एविडेंस पेश किए जाते हैं मोमना की तरफ से भी, साकिब खान की तरफ से भी। अब साकिब खान है, उनका जो वकील है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली वो पॉपुलर हुआ है क्योंकि जनरल फैज़ का केस भी उनके पास था, इमरान रियाज का केस भी उनके पास था। अब साकिब खान का भी, उनका काफ़ी महंगे वकील भी हैं, उनका नाम है मियां अली इशफाक साहब। वो उनके वकील हैं। वो बड़े दबंग जो है ना स्टाइल से जवाब तो दे देते हैं, लेकिन फैसला वो अदालत करना है। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जी उन्होंने क्या, उनसे बेनेफिसरी क्या थी, उन्होंने कहा यही मोमना इकबाल से जाके पूछें। इससे हम बाद में बात करते हैं इस पर। होता यह है कि दोनों की तरफ से एविडेंसेस पेश किए जाते हैं। साकिब खान साहब कहते हैं कि जो मोमना के जो पिछले फ्योंसे हैं उनकी तरफ से, यानी कि उनके जो अभी के फ्योंसे हैं उनकी तरफ से मुझे ना जान से मारने की धमकियां आई और सारी चीज़ें हुई। उन्होंने हमारी तस्वीरें एक साथ देख ली, सारा मामला हो गया। तो इनकी जो एफआईआर है ना वो हमने करवा दी है फ्यांसों के नाम पे। हालांकि साकिब खान के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं हुई क्योंकि वो एमपीए है। अब होता यह है कि दोनों ने एविडेंसेस पेश किए, दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। इल्ज़ामात दोनों के डिसाइड होंगे। साकिब खान कहते हैं, मियां अली इशफाक कहते हैं कि जी इन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीज़ मोमना को दिए, इनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती रही। मोमना कहती हैं मैं अभी भी किराए के मकान पर रहती हूँ, गाड़ी मेरी अपनी है और मिलियंस ऑफ रुपीज़ हमने दिए हैं, तो आप सबूत लेके आए। उन्होंने सबूत दिए कि जी ये इकट्ठे ट्रैवल करते रहे हैं, सारी चीज़ें करते रहे हैं। बाद में इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि अगर आपने मिलियंस ऑफ रुपीज़ दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर वो शादी से इनकार कर दे तो आप क्या उस पर हक जमा लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको रिजेक्शन मिल जाती है तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने मिलियंस ऑफ रुपीज़, मोमना ने कनपत्ती पर रख के तो नहीं कहा था कि मुझे दो, आपने अपनी मर्जी से दिए, मामला चले। अब उससे खर्च हो गए हैं तो आप उसको इसकी बिना बनाकर ये कहो कि जी नहीं अब उसने मेरे पैसे खाए हैं तो वो मेरे पैसे दे, उस टाइम कह देते। अब जब ये मामला इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं तो अब कहने का मकसद क्या है। लेकिन क्या है, ये एनसीसीआई डिसाइड करेगी मामला क्या हो गए। अच्छा, उसके बाद ये है कि मोमना ने बाद में क्लेम किया कि जी मुझे कई औरतों के भी मैसेज आए कि इसने हमें भी हरासा किया है, लेकिन वो औरतें सामने नहीं आई। इस हम क्लेम को भी साइड पे रख देते हैं, जब तक वो औरतें सामने नहीं आती हम इस पर बात नहीं करते। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से मोमना को भी सिक्योरिटी दे दी गई ताकि इनको जो डेथ्स, जो थ्रेट्स थे उनकी फैमिली को और इनको जो मिले थे उनको मद्देनजर रखते हुए इनको सिक्योरिटी फराहम की गई। अब मामला मोमना इकबाल का और साकिब चद्दड़ का आज का नहीं है। अब चलते हैं 2015 में। मैं आपको एक शो बताता हूँ। नियो न्यूज़ में एक शो था जिसका पुकार शो में एक गैंग पकड़ा गया था जो कि गुर्दों का ट्रांसप्लांट करता था 2 नंबरी से।
उनमें ये डॉक्टर साकिब, जो आज साकिब खान चद्दड़ हैं, उस टाइम ये डॉक्टर साकिब हुआ करते थे। और डॉक्टर साकिब साहब की जो टोटल तालीम थी वो FA थी। पाकिस्तान का एक खूबसूरती देखिए, इस मुल्क में हज़ारों ग्रेजुएट्स ऊबर, बाइकिया, फूड पांडा चला रहे हैं। PhD होल्डर्स गलियों, चौराहों, रोड्स पर रुल रहे हैं। एक आदमी जो कि डॉक्टर भी नहीं, एक आदमी जो स्मगलिंग करता था, एक आदमी जो गैर कानूनी काम करता था, और एक आदमी जो 2 नंबरी से ऊपर आया, वो आपके मुल्क की पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। पंजाब असेंबली का वो MPA है। मैं बताता हूँ वो MPA भी कैसे बना। होता ही है, वो शो आपको मैंने बता दिया है, न्यू न्यूज़ और पुकार शो है उसका। वहां पर 2015 में क्रैकडाउन चला था। जितने भी ये जाली डॉक्टर्स और फेक ये कंपाउंडर्स वगैरह होते थे, इनको अरेस्ट किया जाता था। डॉक्टर साकिब साहब, जो कि आज साकिब खान चद्दड़ के नाम से बड़े मशहूर हैं, वहां पर उन्होंने ये अपने अल्फाज अपने जुबान से माने हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर उनके कजन्स 2 डॉक्टर थे। उन डॉक्टर्स का नाम था डॉक्टर फवाद और डॉक्टर सनाउल्लाह। ये दोनों ट्रांसप्लांट करते थे गुर्दों के नाजायज, और ब्लैक मार्केट में बेच देते थे और जो भी करते थे इसका, लेकिन वो नाजायज देते थे। अब जो इनके पास गुर्दों के पेशेंट्स आते थे, वो आते थे ओमान से और जॉर्डन से, और ये इस्लामाबाद में बैठकर वहां पर 3 क्लिनिक्स में गुर्दों के ऑपरेशन करते थे। और डॉक्टर साकिब का काम होता था जो है ना, वहां पर दवाइयां लेकर आना, वहां पर जो है मामला उनको सेटल करना। आम अल्फाज में वहां पर कंपाउंडर थे। मुझे समझ आ गई थी जब उन्होंने कहा था कि मैं दवाइयां लेकर आता हूं, डील्स लेकर आता हूं, तो वो कंपाउंडर ही थे। एक कंपाउंडर से आपको एक और हैरानगी की बात बताऊं, डॉक्टर आसिम नाम का भी एक शख्स था PPP का, वो भी एक कंपाउंडर से अरबपति बना था। जरदारी साहब ने ऊपर आशीर्वाद रखा था। ये मुल्क है हमारा, जहां पर लोग जो यंगस्टर है वो क्या करे, यहां पर ऐसे लोग पाए जाते हैं। उसके बाद है डॉक्टर साकिब ने अपने डॉक्टर फेक थे, उन्होंने कहा कि जी मेरी FA तालीम है, जो कि उनकी थी FA तालीम थी और डॉक्टर का उन्होंने टैग रखा हुआ था। इनकी 2013 में अपॉइंटमेंट होती है, 2015 में ये पकड़े जाते हैं। एक पेशेंट के बदले इनको 20,000 रुपये दिए जाते थे 2013 में, जो कि इनकी तरक्की हुई और 2015 में 50,000 रुपये दिए गए जाते थे। अब जो साकिब चद्दड़ है, आप जाके उनका अभी लाइफस्टाइल देखें। इनके पास दुनिया जहान की गाड़ियां होंगी, G वैगन, उसमें भी इन्होंने बारबस का वो इनको किट्स लगाई होंगी। 16-16 करोड़ रुपए की गाड़ी है, 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ी काफिले में जाती है। 20,000 रुपया नाजायज धंधे से लेने वाला एक शख्स 20 करोड़ की गाड़ी तक कैसे पहुंच गया? FIA किधर है? सब सोए हैं। आप लोगों पर लेवी लगाते हैं, इनका पैसा कहां से आया, इसका जवाब कौन देगा? हमारे इदारे किधर हैं जो बड़े बड़े बनते हैं, हमने ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया। सबसे बड़े स्मगलर्स आपके पार्लियामेंट हाउसेस में बैठे हुए हैं, उनको कौन पकड़ेगा? कि अवाम ही पिसती रहेगी। साकिब खान चद्दड़ के मैं अपने अल्फाज सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। साकिब खान चद्दड़ कहते हैं कि मैं ओमान और जॉर्डन से कस्टमर आते थे, तकरीबन अभी तक उन्होंने जो माना है 15 से 18 ट्रांसप्लांट हुए थे, और जो पैसों की लेन देन थी वो इनके 2 कजन्स करते थे। 20,000 रुपये इनको 2013 में मिलता था, 50,000 रुपये इनको 2015 में मिलता था। ये मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाते थे, वहां पर लोगों के कंपाउंडर ही होते थे एज सिंपल, ये ऑपरेशन वगैरह वहां पर नहीं करते थे, और पर पेशेंट ये देते थे 50,000 रुपये। अब यह है कि साकिब खान चद्दड़ इलेक्शन कैसे जीते हैं? ये इलेक्शन जीते हैं आज़ाद, चिन्योट से आज़ाद इलेक्शन जीते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जी हमारे जो है ना नाम पे, क्योंकि वहां पर PTI का नाम लेकर इलेक्शन जीते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि जैसे ही इलेक्शन जीते थे तो इन्होंने PTI का जो झंडा था उसको लहराया हर जगह, और यही क्लेम किया कि मैं PTI के नुमाइंदे की तरफ से जीता हूं, एज ए नुमाइंदा जीता हूं। हालांकि ये अब क्लेम करते हैं PTI का अपना नुमाइंदा भी था, नून का भी नुमाइंदा था, लेकिन वजात ये उनके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके काम ज्यादा बताते हैं आपके अल्फाज से जो आप कर रहे हो। उनके काम ये थे कि उन्होंने PTI का झंडा लहराया और यही क्लेम किया कि मैं उस तरीके से PTI के तरीके से जीता हूं। अब यह है कि उन्होंने PTI से जीतने के बाद वहां पर शिफ्ट हो गए PMLN की तरफ। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ और NCCI ने कंफर्म नहीं किया मोमना इकबाल वाला केस, लेकिन ये 2015 वाला केस साकिब खान चद्दड़ के गाटे फिट हो चुका है। ये हम कह सकते हैं उनके गर्दन का तोक बन चुका है, उनकी गर्दन में फंस चुका है कि ये इनको ले डूबेगा। क्रिमिनल्स की लाइफ टाइम इतनी ही होती है कि वो शॉर्ट टर्म तो हिट हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म तो 2 नंबरी कर लेते हैं, लेकिन वो एक ना एक केस में ऐसे फंस जाते हैं
जिससे क्या होता है कि जिसके उनकी जो पब्लिक फेस वैल्यू है या तो वो ख़त्म हो जाती है या तो उनकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है। ये मैं आपको मोमना इकबाल का भी मामला चला, वो 5 साल तक का उनका मामला चले, पैसे हुए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन मेन फोकस था वो इनका 2015 के केस था। कैसे एक लड़का 2015 में स्मगलिंग करता है और 2026 का वो आपका एमपीए है और अपनी गाड़ियां दिखाता है, दंदनाता फिरता है, मरियम नवाज के साथ वीडियोस अपलोड करता है बात करते हुए। लेकिन यह है कि इस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को पार्लियामेंट हाउसेस से दूर रखना चाहिए, ऐसे लोगों को मिसाल बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को यूथ अपना आइडल मानती है। जब आप उसको अपना आइडियल मानोगे तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यूथ भी यही काम करेगी। जब आपके मुल्क का पढ़ा लिखा तबका या तो बाहर जा रहा है या तो बेरोजगारी से मर रहा है, आप फिर ऐसे लोगों को आइडियलाइज करते हो, फिर ऐसे ऐसे लोगों टिकटॉकर्स को आइडियलाइज करते हो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फेम कैसे हासिल किया होता है, किसी को नीचा दिखाकर। अगर कोई टिकटॉकर, सबको मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो कुछ टिकटॉकर्स होते हैं जो फेम यूज करते हैं, यानी कि अच्छी वीडियोस बनाते हैं, सारी चीजें 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन यह है कि जब आपने किसी एक ऐसे शख्स को आइडियलाइज करने हैं जो कि स्मगलर रहा है, जो कि इन मामलात में पहले इन्वॉल्व रहा है, उसके पास वो पैसा कहां से आया, उसके पास ये इनकम कहां से आई। ये सवालिया निशान है हमारे अदारों का, जो कि बड़े मजे से बंदे तो उठा लेते हैं और ना कोई देते हैं कि जी हमने इसको नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न में उठा लिया है, लेकिन जब उनके अपने लोग, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती क्योंकि वो एमपी है। लेकिन यह है कि पंजाब के इदारे, मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा किया मोमना इकबाल साहिबा ने, और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा। हम भी यही करते हैं कि अगर मोमना इकबाल साहिबा इसमें गलत हैं तो उनको सज़ा दी जाए, अगर चद्दर साहब गलत हैं तो उनको सजा दी जाए। तो चद्दर साहब को तो पहले ही 2015 में जो आपके सामने कट्टा चिटा है वो सारा खुला हुआ है, अगर इनमें भी बच जाते हैं तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इनके पास पैसा कहां से आया और कैसे ये पैसा कमाया गया है।